हेलो कॉमगेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकंड का इन्वायरमेंटल स्टडीज। सो सिलेबस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि क्या सिलेबस है आपका सेमेस्टर सेकंड का। सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम ईवीएस का कराइए, इस सेमेस्टर सेकंड के ईवीएस का कराइए। सो यहाँ पर मैंने आपको सिलेबस करवा दिया था। अब हम सारे लेक्चर्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ईवीएस के। सो डोंट वरी। स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम 22 से जो है एग्जाम्स है हमारे, उससे पहले पहले जल्दी से करा दो, जल्दी से करा दो। सो यस, मैं 22 से पहले आप लोगों का कंप्लीट करा दूंगी। एंड आपको वीडियोस देखनी है, कंटिन्यू देखनी है, ताकि आप लोगों का तेजी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। एंड जो भी आपके लेक्चर हैं, जो भी यूनिट्स हैं, वो कंप्लीट कराने के बाद में आप लोगों का एक एमसीक्यू फिलअप्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उनका पूरे सिलेबस का वीडियो बनाने वाली हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो पहले तो सारे लेक्चर कंप्लीट करने हैं। सो सारे लेक्चर अच्छे से देखो एंड पैनिक मत करो। 22 से एग्जाम है आपके, तो 22 से पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो आज हमारा फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्टडीज का, जो है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल सोसाइटी। सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए सस्टेनेबल सोसाइटी के लिए। सो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट डिस्कशन, सॉलिड वेस्ट क्या है, इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सिटीजन्स रोल इन वेस्ट मैनेजमेंट। सो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप लोगों का मैं तेजी से कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है। आपका बहुत कम सिलेबस है एनवायरमेंटल स्टडीज में, सिर्फ 5 यूनिट हैं। एंड आपका पहला यूनिट जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जो हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। देन हम यूनिट वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे सारे लेक्चर्स। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिलेवेंस ऑफ वेस्ट एंड हाउ टू मैनेज। इन्वायरमेंट की स्टडी, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ रहे हैं। ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें आपको पढ़नी है इसमें। सो इन्वायरमेंट की स्टडी में बोला है कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा इनकम्प्लीट है बिना ये समझे कि वेस्ट और उसको मैनेज कैसे करना है, उसकी क्या रेलेवेंस है। ठीक है। वेस्ट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट में जितना भी कचरा हो रहा है, अब चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो सारे हम देखेंगे एंड उसको हम किस तरीके से मैनेज करें। ठीक है। Ever since man started exploring the planet and built a livelihood, he has been generating waste. अब जब से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया प्लैनेट को, ठीक है, उसके बाद से लिवलीहुड बनाया। पहले लोग कैसे रहते थे, आज के टाइम में जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हो रही हैं, जैसे जैसे नई चीजें बन रही हैं, उसी तरीके से हमारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है। जितनी ज्यादा चीजें हम यूज करेंगे, जितनी ज्यादा चीजें बनाएंगे, उतना ही ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। The waste in the olden days were mostly degradable and hence we saw a lot less problem in handling them. पहले के टाइम में क्या होता था, बोला है ओल्डन डेज में जो था, जो हमारा वेस्ट होता था वो मोस्टली डिग्रेडेबल होता था। डिग्रेडेबल का मतलब है यहाँ पर कि हम उसको आसानी से डिग्रेड कर सकते थे। बट आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हम हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है। As society became urban and industrial, the volume of waste increased and began the problems of disposal and management of these waste. So क्या बोला है, एज अ सोसाइटी अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज जो हैं उसमें एंड इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियल जो वॉल्यूम है वेस्ट का, मींस अर्बन एरियाज जैसे जो शहरी एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज जहां पर इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। ठीक है। अब उसमें जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट निकल रहा है वो इंक्रीज हो रहा है एंड उसी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है कि भाई प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसको डिस्पोज कहाँ किया जाए। ठीक है। एंड उस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। टुडे ग्लोबली देयर इज इमेंस अटेंशन बीइंग गिवन टू मैनेज द वेस्ट सस्टेनेबिलिटी। अब देखो, सबसे ज्यादा जो अटेंशन दी जा रही है वो किस चीज पे दी जा रही है कि वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज करें सस्टेनेबली। ठीक है। जैसे प्रॉब्लम अभी जो हमने देखी, क्या प्रॉब्लम हो रही है, अर्बन एरियाज ये हो गया। ठीक है। रिसाइकल रीयूज किस तरीके से वेस्ट का होगा। देखो, अर्बन एरियाज कहाँ, जहां पर हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है। इंडस्ट्रियल एरियाज हो गया जहां पर हमारी इंडस्ट्रीज बनी हुई है। ठीक। अब इन दोनों से मिलके जो वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, ये वेस्ट निकला हमारा, अब ये वेस्ट जाके यहाँ डंप हो गया। ठीक।
डंप होने के बाद ये रीयूज हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट के टाइम में। बट डंप करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए आज के टाइम में जो लैंड एरिया है उसकी भी कमी हो रही है, वो भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन क्या समझ में आया कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें जो भी चीजें हैं हमारी, उनसे वेस्ट जनरेट हो रहा है, एंड उस वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट डिस्कशन। वेस्ट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द कंट्री विच हैज रीच ओवर 1 बिलियन पीपल। अब क्या बोला कि वेस्ट जो है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, पहले के टाइम में बहुत कम होता था। वेस्ट किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। भाई आप लोग देखते ही आ रहे हो क्या ट्रेंड आ रहा है पॉपुलेशन का, कि प्रीवियस ईयर्स में कितनी थी एंड अब कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें यूज कर रहे हैं एंड वही वेस्ट को इंक्रीज कर रहा है। Second, the increase in production and consumption of goods has resulted in greater volume of waste. जितने लोग होंगे उतनी ज्यादा चीजें यूज होंगी, उतना ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, एक फैमिली में अगर 3 मेंबर रहते हैं, ठीक है, तो अगर कोई भी चीज, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लिया मान लो, ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट 3 लोग हैं तो 3 ही प्रोडक्ट लाएंगे, ठीक है, उसका वेस्ट जनरेट होगा। अब मान लो कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई, अब उस फैमिली में 10 लोग हो गए, 10 मेंबर जो हैं, अब वो 10 मेंबर जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उनका वेस्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लोगों का कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। प्रोडक्शन मीन्स कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जैसी पॉपुलेशन है, जैसी डिमांड है, वैसे ही प्रोडक्शन हो रहा है। अब लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, ठीक है, उससे वेस्ट जनरेट हो रहा है। सो वेस्ट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, तो पॉपुलेशन हो गया, दूसरी चीज प्रोडक्शन और कंजप्शन, ठीक है। Urbanization has also resulted in increase in quantity of waste and reduction of space to dispose the garbage. अब देखो अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, अर्बनाइजेशन मीन्स कि जो लैंड एरिया है उस पे इंडस्ट्रीज बना दी, उस पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बना दी, ठीक है। अब वो अर्बन एरिया हो गया, ठीक है, उससे क्या हुआ, वेस्ट की क्वांटिटी कैसे इंक्रीज हो रही है कि भाई वहां पर जो एरिया था, जो लैंड था वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, सो वो एरिया कम होता जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम अगर इस पिक्चर से देखें, लिमिटेड स्पेस फॉर वेस्ट डिस्पोजल, ये जो हमारा एरिया है ये रेसिडेंशियल एरिया बना दिया, ठीक है, इतना एरिया, ये जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, ठीक है, ये घर बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी हुई है। दूसरा एरिया जो है वो हमारा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मीन्स हमारा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, ठीक। अब ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया। अब यहां पर इतना सा ये लैंड जो बचा, ये हमारा डिस्पोज करने के लिए बचा। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वेस्ट जो है वो तो इंक्रीज होता जा रहा है, बट उसको डिस्पोज करने के लिए जगह जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटीज पब्लिक एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। वेस्ट का सही तरीके से मैनेजमेंट होना, सही तरीके से उसको मैनेज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी का, पब्लिक के लिए भी और एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए भी। कि भाई अगर हमारी पब्लिक जो है वो उस वेस्ट को जनरेट करिए तो उसको सही तरीके से मैनेज भी करे, जिससे वो डिस्पोज हो जाए, तो ह्यूमन हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एनवायरमेंट हेल्थ को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। It ensures that the waste is handled scientifically with all regulation in place put by the governing authorities. क्या बोला है कि ये इंश्योर करना चाहिए कि वेस्ट जो है वो साइंटिफिकली हैंडल होना चाहिए एंड जो भी रेगुलेशन है गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से वो फुलफिल होने चाहिए। जैसे हमारा पॉलीथीन है, ठीक है, पॉली जो है वो कई बार गवर्नमेंट जो है वो बैन कर देती है कि भाई क्योंकि हम उसको सही से डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, वो हमारी डिस्पोज नहीं होती है, ठीक है, वो किसी ना किसी तरह से अगर हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम देती है, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल रहती है। तो बहुत बार गवर्नमेंट ने कोशिश की है बैन करने की, बट लोग मानते नहीं है, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट। वेस्ट कई तरीके के होते हैं, ठीक है। सो सॉलिड वेस्ट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। द टर्म सॉलिड वेस्ट मीन्स मटेरियल सच एज हाउस होल्ड गार्बेज, फूड वेस्ट एंड डिमोलिशन और कंस्ट्रक्शन डेब्रिस। देखो सॉलिड वेस्ट में हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, ऐसा मटेरियल जो सॉलिड हो, ठीक है। वेस्ट क्या है, वेस्ट है हमारा एक तरीके का कचरा, ठीक है, कचरा जो हमारा यूज नहीं होता है, किसी काम में फेंकने वाला होता है, ठीक है।
अब उसमें सॉलिड जो चीजें हैं, सॉलिड जैसे हमारे घर का बहुत सारा कचरा आपने देखा होगा कि भाई कचरे वाला आता है तो हमारा कितना सारा कचरा निकलता है, प्लास्टिक हो गया या फिर आयरन की कोई चीज हो गई, इस तरीके का जो वेस्ट होता है उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं, फूड वेस्ट या फिर कंस्ट्रक्शन, इस तरीके के बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे इट ऑल्सो इंक्लूड डिस्कार्डेड आइटम लाइक हाउस होल्ड एप्लायंस, फर्नीचर, स्क्रैप मेटल, मशीनरी, कार पार्ट्स एंड अदर थ्रोएबल आइटम्स। थ्रोएबल मतलब कि जो फेंकने वाले हों, जो हमारे यूज के नहीं है, वही तो वेस्ट में आएगा। जैसे फर्नीचर, मान लो किसी के घर पर 20 साल से एक सोफा यूज हो रहा था, ठीक है, अब 20 साल में उस सोफे की क्या हालत हो गई होगी, ठीक है, सो वो फेंकने लायक हो गया बिल्कुल, इट मीन्स कि वो हमारा सॉलिड वेस्ट है, ठीक। स्क्रैप या फिर मेटल की कोई चीज हो गई या कोई मशीनरी खराब हो गई, सो वो सारी चीजें हमारी सॉलिड वेस्ट में आ जाती है। सॉलिड वेस्ट इज लूजली कॉल्ड गार्बेज, सॉलिड वेस्ट को हम गार्बेज भी बोलते हैं। इंक्लूड कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल वेस्ट। अब देखो सॉलिड वेस्ट हमारा कहाँ कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से भी आता है और इंडस्ट्रीज से भी आता है, तो दोनों यहाँ पर बोला है कि दोनों का इंक्लूड होता है। जैसे कमर्शियल हो गया हमारा इंडस्ट्रीज से एंड रेसिडेंशियल हो गया हाउस होल्ड से। इट इज जनरेटेड इन म्यूनिसिपल और नोटिफाइड एरिया, कहाँ जनरेट होता है, म्यूनिसिपल और नोटिफाइड एरिया में। इट कुड बी सॉलिड और सेमी सॉलिड टू एंड इंक्लूड ट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट। देखो इसमें सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है, एंड ये किसमें इंक्लूड होता है, ट्रीट किया जाता है इसको बायोमेडिकल वेस्ट की तरह। अब टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट कितना होता है, सॉलिड वेस्ट यहाँ पर बोला है कि इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल वेस्ट आ जाता है, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज से जनरेट हो रहा है। कंस्ट्रक्शन डेब्रिज हो गया एंड फूड वेस्ट हो गया, जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है। हाउस होल्ड गार्बेज हो गया, घरों का जो सामान होता है जो खराब हो जाता है, फेंकने लायक हो जाता है, जिसको यूज नहीं करना होता, वो हमारा गार्बेज में आ जाता है, सॉलिड वेस्ट हो जाता है। स्क्रैप मटेरियल, स्क्रैप मटेरियल मतलब जो सामान खराब हो गया हो, ठीक है, जो बहुत टाइम से यूज हो रहा हो, यूज होने के बाद वो खराब हो गया हो, तो उसको हम स्क्रैप मटेरियल मानते हैं, तो वो भी हमारा सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, आई होप समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है अलग अलग सेक्शंस में, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सेकंड है बायोमेडिकल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड हैजार्डस वेस्ट। तो अब ये चारों तरीके के वेस्ट क्या होते हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस, सैनिटेशन रेसिड्यू एंड वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट। सो इसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है उसमें हमारी क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे हाउस होल्ड घरों का जो वेस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट हो गया, डिमोलिशन डेब्रिस का हो गया, सैनिटेशन रेसिड्यू हो गया, या फिर वेस्ट फ्रॉम स्ट्रीट, जो सड़क का कूड़ा कचरा होता है, वो सारे हमारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आ जाता है। दिस गार्बेज इज जनरेटेड मेनली फ्रॉम रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। सो ये अभी हमने देखा कि भाई जो हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ से जनरेट होता है, कमर्शियल से और रेसिडेंशियल से। सेकेंड है हमारा हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट मीन्स जो नुकसानदायक हो, ठीक है, जो हार्मफुल हो। दीज आर द टॉक्सिक, कोरोसिव, पॉइजनस, इनफ्लेमेबल एंड एक्सप्लोजिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स इन इट। ये वेस्ट ऐसा होता है जिसमें टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, कोरोसिव हो सकता है या पॉइजनस हो सकता है, जिसमें जहरीले केमिकल्स मिले हुए होते हैं। सो इस वजह से हम इसको हैजार्डस वेस्ट मानते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मेडिकल वेस्ट जो हो जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंजेक्शंस जो लगाए हुए होते हैं उसको फेंका गया होता है, दवाइयां उसमें थोड़ी सी होती हैं, तो या फिर हमारा कुछ इंडस्ट्रीज के ऐसे जिसमें केमिकल मिले हुए होते हैं, वो वेस्ट जो होता है वो सारा हमारा हैजार्डस वेस्ट में आ जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। थर्ड जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट आर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट विच नीड टू बी हैंडल केयरफुली इन अ स्पेसिफिक मैनर। इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से इसको हैंडल किया जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का वेस्ट होता है। जैसे मेटल लाइक लेड हो गया, BFR, क्रोमियम, मरकरी, बेरिलियम, नॉन मेटल एंड ट्रेस एलिमेंट ऑफ ऑल विच कैन बी कॉज इमेंस हेल्थ हैजर्ड। इसकी वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से हैंडल करना चाहिए। जैसे इसमें हमारे क्या क्या चीज आ जाती है, लेड आ जाता है, BFR, क्रोमियम, मरकरी, बेरिलियम, ये हमारे कुछ नॉन मेटल्स हैं, ठीक है।
एंड फोर्थ है हमारा बायोमेडिकल, हॉस्पिटल वेस्ट कंटेमिनेटेड बाय केमिकल यूज इन हॉस्पिटल इज कंसिडर हैजार्डस। जैसे अभी हमने देखा कि बायोमेडिकल मीन्स कि ऐसे जो भी जिसमें केमिकल मिला हुआ हो, कोई वेस्ट ऐसा है जो नुकसानदायक हो सकता है लाइफ के लिए, किसी ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। तो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो कैसा होता है, उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, सो उसको हैजार्डस माना जाता है। These chemicals include formaldehyde and phenol, which are used as disinfectant, and mercury, which is used thermometer और equipment that measure blood pressure. So क्या बोला है कि केमिकल इसमें किस तरीके से इंक्लूड होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड या फेनॉल हो गया, ठीक है, जिसमें डिसइंफेक्शन के लिए जो यूज किया जाता है, मरकरी जो हमारा थर्मामीटर जिससे हम फीवर वगैरह चेक करते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर जिससे नापते हैं, उसमें भी हमारा मरकरी यूज होता है। सो वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। कहते हैं कि जो थर्मामीटर होता है उसमें जो आपका फिल होता है लिक्विड टाइप का, वो मरकरी होता है, ठीक है। अगर वो टूट जाए कभी तो उसको फेंक देना चाहिए, ठीक है। वो किसी भी तरीके से ह्यूमन के अगर कांटेक्ट में आया किसी भी तरीके से, तो उससे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं लाइफ को। Then fifth is industrial waste. Industrial waste is considered hazardous as they may contain toxic substance. इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो hazardous होती है। Hazardous waste could be highly toxic to human, animal and plants are corrosive, highly inflammable or explosive and react when exposed to certain things, example gases। जैसे ऐसे हजार्डस वेस्ट जो होते हैं जैसे ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, कि भाई बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस उसमें यूज किए जाते हैं, अगर वो गैसेस में मिलकर ह्यूमंस के कांटेक्ट में आए या एनिमल्स के कांटेक्ट में आए तो वो उनके लिए हजार्डस साबित हो सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ वेस्ट होते हैं जो हमारे सॉलिड वेस्ट हैं, उनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ वेस्ट। सोर्स ऑफ वेस्ट मीन्स कि हमारा जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो वेस्ट जनरेट कहाँ से हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, ठीक है, कहाँ से निकलता है। सो फर्स्ट इज डोमेस्टिक सोर्स, जैसे हाउस होल्ड। डोमेस्टिक सोर्स हो गया हमारे घरों से, अगर आप देखोगे तो कितना सारा कचरा निकलता है। सेकेंड थिंग है कमर्शियल सोर्सेज, जैसे स्टोर्स, रेस्टोरेंट हो गए। स्टोर्स मान लो कोई जनरल स्टोर है, वहां पर आपको सब तरीके का सामान मिलता है घर का, सो उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे खराब हो जाती हैं, कचरा हो जाता है, उसको फेंक देते हैं, ठीक है। सो वो हमारा वेस्ट में आ जाएगा। देन थर्ड इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स, एग्जाम्पल स्कूल। जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सोर्स हो गए, स्कूल में बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती हैं जिसको बाद में एज अ वेस्ट फेंक दिया जाता है। देन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन में कितनी सारी चीजें, ब्रिक्स, सीमेंट, ये सारी चीजें जो यूज होती हैं, तो जो वेस्ट होता है, जैसे मान लो अगर सीमेंट का कोई काम हो रहा है तो अगर जितना लगना है वो लगा दिया, बाकी जो नीचे गिरा वो वेस्ट है, ठीक है, तो उसको फेंक दिया जाएगा। देन नेक्स्ट इज म्यूनिसिपल स्ट्रीट क्लीनिंग, पार्क क्लीनिंग। सो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे म्यूनिसिपल जो होता है उस सड़कों पर जो सफाई की जाती है या पार्क्स में जो सफाई की जाती है, जो भी कचरा निकलता है वो हमारा वेस्ट हो गया, तो ये उसका एक सोर्स हो सकता है। देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है। एंड एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यू स्ट्रॉ, ठीक है, जो एग्रीकल्चर से निकलता है, क्रॉप जो होती है उसमें से भी सिर्फ क्रॉप निकालने के बाद बहुत सारी चीजें कचरे में आ जाती हैं, सो वो वेस्ट हमारा कहलाएगा कि ये एग्रीकल्चर जो है वो भी सोर्स ऑफ वेस्ट है। एंड नेक्स्ट इज सीवेज पोस्ट ट्रीटमेंट, सीवेज पोस्ट ट्रीटमेंट जो है, सीवेज पोस्ट ट्रीटमेंट जो है वो भी सोर्स ऑफ वेस्ट है, ठीक है। सो हमारा वेस्ट कहाँ कहाँ से आता है वो यहाँ पर बताया गया है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो कुछ पॉइंट्स तो आपको याद रखने की कहाँ कहाँ से आता है, बहुत ही सिंपल सी चीज जो है, जैसे हाउस होल्ड हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया, म्यूनिसिपल हो गया एंड कमर्शियल हो गया, ठीक है, और इंडस्ट्री। सो ये मेन पॉइंट तो आपको ध्यान रखने की सोर्स ऑफ वेस्ट कहाँ से आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? एक्सटेंसिव डंपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड कैन कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब देखो बोला है कि जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम डंप करते हैं, तो एक लॉन्ग टाइम तक डंप करने पर वहां पर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह बन जाता है। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है, अब उस पर बहुत टाइम से डंपिंग हो रही है, ठीक है, सो वहां पर जो है वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन बन जाएगा, लैंड पॉल्यूशन बन जाएगा। Toxic release from the waste into air, water and land will cause a contamination of environment and damage them beyond repair.
जैसे कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो कुछ टॉक्सिक रिलीजेस होती हैं, गैसेस होती हैं, जो अगर हवा में मिल जाए या पानी में मिल जाए या फिर लैंड पे आ जाए, तो वो उसकी वजह से मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जिससे वो रिपेयर भी नहीं कर सकती, इतना ज्यादा डैमेज होता है। जैसे मान लो कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, अब उस इंडस्ट्री से कुछ ऐसी गैसेस निकल रही हैं जो हवा में मिल रही है जाके, ठीक है, वो हार्मफुल है। अब वो हवा में मिल रही है, वो ह्यूमंस भी उसको सांस ले रहे हैं, एनिमल्स भी ले रहे हैं, सो वो सबके लिए प्रॉब्लम है। और वो क्या हो जाएगा, हमारा एक तरीके का एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो एयर में मिलती है तो एयर पॉल्यूशन, अगर वो वाटर में मिल जाती है तो वाटर पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूटेंट्स आर फाउंड इन डंपिंग ऑफ द अनसेग्रीगेटेड एंड अनट्रीटेड वेस्ट। जो पॉल्यूटेंट्स डंप किए जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि उसको डिस्पोज नेचर में होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अनट्रीटेड वेस्ट है वो, जैसे पॉली का हमने ले लिया था अभी एग्जांपल, ठीक है। सो पॉलीथीन जो है वो गलती ही नहीं है, डिस्पोज ही नहीं होती है, ठीक है। इट हार्म्स द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन द डंप यार्ड इकोसिस्टम। और ये किसके लिए हार्मफुल है, जो भी प्लांट और जो भी एनिमल उस डंप यार्ड पर रहते हैं। ऑल्सो इट हार्म्स द ह्यूमन हु मे सफर फ्रॉम मल्टीपल फॉर्म ऑफ एलिमेंट बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। और ये ह्यूमंस के लिए भी उतना ही खतरनाक है। सो क्या इफेक्ट होते हैं सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन के, आई होप समझ में आ गए होंगे कि अगर हम उसको लैंड पे डिस्पोज करते हैं, ठीक है, तो कुछ वेस्ट तो ऐसे होते हैं जो डिस्पोज ही नहीं होते हैं, ठीक है, एंड वो ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, दोनों के लिए ही हार्मफुल है। द नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब सॉलिड वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए। फर्स्ट वन इज सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन मीन्स कि अभी हमने सोर्स देखे कि भाई वेस्ट हमारा कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम कोशिश करें उसको कम करने की, विच इंक्लूड सेग्रीगेशन एट सोर्स, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ मटेरियल एंड रीयूजिंग दैम। पहला क्या हो जाएगा हमारा, हम रिड्यूस करें मटेरियल को, ठीक है, कि जितना हम यूज कर रहे हैं उसको कम से कम यूज करें एंड उसको रीयूज करें, दोबारा से यूज करें। अगर आपको ये पिरामिड दिख रहा है सो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट हमारा क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट सोर्स, ठीक है, जो भी वेस्ट के सोर्स हैं उनका सेग्रीगेशन किया जाए। देन सेकेंड इज लैंडफिल एंड ओपन बर्निंग एंड वेस्ट टू एनर्जी कंपोस्टिंग, उसके बाद रिसाइकलिंग। सो ये सारे हैं हमारे। सेकेंड है हमारा रिसाइकलिंग वेस्ट। वंस जनरेटेड एंड कलेक्टेड इज recycled where the material generally undergo a chemical transformation। सो रिसाइकलिंग वेस्ट क्या है, सो एक बार जनरेट हो गया, कलेक्ट कर लिया उसको, उसके बाद उसको रिसाइकल करना, ठीक है। एंड थर्ड इज कंपोस्टिंग, कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ह्यूमन इंटरवेंशन इनटू द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन। कंपोस्टिंग को हम क्या कह सकते हैं कि एक तरीके का ये जो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है उसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन हो गया, उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज वेस्ट ऑफ एनर्जी, द फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम द वेस्ट एनर्जी विच हैव बीन प्रोसेस्ड टू फुलफिल गाइडलाइन, रेगुलेटरी और इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन, मेनली टू अचीव अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू टू बी यूजफुल एज सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट फ्यूल इन द सॉलिड फ्यूल इंडस्ट्री। वेस्ट ऑफ टू एनर्जी का मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, अगर कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें कोई भी फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको यूज किया जाए, उसको इस तरीके से प्रोसेस किया जाए कि उससे जो है कोई दूसरा प्रोडक्ट निकल के आया, उसको भी हम किसी तरीके से यूज कर सके, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के सेकेंडरी यूज कर सके या फिर उसका सब्सटीट्यूट यूज कर सके। जैसे मान लो कोई भी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, सो अगर वो सोप बनाती है, ठीक है, तो जो भी मटेरियल उसमें लगता है सोप बनाने में, सोप बन गया, अब उसमें से कुछ तो वेस्ट निकला होगा, ठीक है, जो वेस्ट निकलता है उसको भी इस तरीके से प्रोसेस किया जाए कि उसको भी हम आगे यूज कर सके, ठीक है। The next is dumping and disposal, open dump site, landfill and incineration। देखो डंपिंग और डिस्पोजल क्या, ओपन डंप साइट आपने बहुत ही नॉर्मली देखा होगा। आप किसी भी एरिया में रहते हो, आसपास कहीं भी आप थोड़े से दूर जाओगे तो कोई एक ऐसा लैंड एरिया आपको दिखता है जहां पर बहुत सारा वेस्ट जो है वो डंप होता है, उसको हम ओपन डंप साइट्स बोलते हैं। लैंडफिल हो गया कि भाई एक ऐसा एरिया जहां पर मिट्टी को थोड़ा सा निकाल के उसमें वेस्ट को डंप कर दिया जाता है, ठीक है। सो वो हमारी डंपिंग या डिस्पोजल होता है। आई होप समझ में आया होगा सॉलिड वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। पहले तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, कम यूज करें, ठीक है। रीयूज रिसाइकल आपने बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा, देन उसको रिसाइकल करें। कंपोस्टिंग और वेस्ट टू एनर्जी भी हमारा एक मेजर हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, एंड डंपिंग और डिस्पोजल, ठीक है।
सो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सिटीजन्स इनिशिएटिव। सिटीजन्स इनिशिएटिव क्या कि जो भी सिटीजन है वो उन्होंने क्या स्टेप लिए वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। सो उनको हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट है हमारा भागीदारी स्कीम। सो भागीदारी स्कीम में क्या था, बेस्ड ऑन दिल्ली द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट द भागीदारी स्कीम फॉर इंश्योरिंग क्लोज कॉपरेशन ऑफ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA, सिविक एजेंसीज एंड गवर्नमेंट। सो सिटीजन्स का इनिशिएटिव का मतलब है कि भाई जो लोग जहां रह रहे हैं वहां के वेस्ट मैनेजमेंट में उनका अपना एक स्टेप लेना, इनिशिएट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं। सो भागीदारी स्कीम जो है वो दिल्ली बेस्ड है, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था भागीदारी स्कीम के लिए, इंश्योर करते हुए कि जो भी क्लोज कॉपरेशन है जैसे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो बनाया गया था, ठीक है। सेकेंड है बैंगलोर एजेंडा टास्क फोर्स BATF, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हैज बीन टेकन अप फॉर बैंगलोर सिटी। अब बैंगलोर का है तो इसमें बैंगलोर सिटी के लिए बनाया गया था। द होल ऑपरेशन हैज बीन आउटसोर्स टू प्राइवेट एजेंसीज हु प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर राइट फ्रॉम सफाई कर्मचारी, देयर यूनिफॉर्म एंड कैप, बिन्स, ट्रॉलीज एंड व्हीकल, जिनको डंपर बोलते हैं, जिसमें कूड़ा उठाते हैं, दैट पिक अप द कलेक्टेड वेस्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंपोस्टिंग साइट ऑन सिटीज आउट स्कर्ट्स। सो देखो बेंगलोर का क्या था, यहाँ पर बेंगलोर सिटी का बोला है कि पूरा ऑपरेशन जो होता था वो आउटसोर्स होता था एक प्राइवेट एजेंसी से। आउटसोर्स मींस कि कोई ऐसा काम करवाना जो कोई थर्ड पार्टी उसको करवाए, ठीक है। आउटसोर्स कोई भी एक प्राइवेट एजेंसी थी, ठीक है, वो आउटसोर्स करती थी, मतलब कि उसको आउटसोर्स के लिए लगाया कि वो ये प्रोवाइड करती थी कि जो भी सफाई करनी है, वो सफाई कर्मचारी होते थे, वर्कर्स होते थे, उनकी यूनिफॉर्म, कैप वगैरह सारी चीजें पहने होते थे, एंड वो अपने व्हीकल वगैरह लेके आते थे, जिनको यहाँ पर बोला है डंपर, जिसमें वेस्ट उठा के वो उसमें डंप करते थे और उस सारे वेस्ट को उठा के कलेक्ट करके इकट्ठा करके उसको एक ऐसी जगह पर पहुंचाते थे। जैसे अगर बैंगलोर सिटी का है तो बैंगलोर सिटी आउटस्कर्ट मींस कि जो सिटी है पूरी उसका जो बिल्कुल बाहर वाला एरिया है, जैसे मान लो ये हमारी सिटी की लाइन है, ठीक है। सो यहाँ वाला जो एरिया है जो खाली जगह होती है, ठीक है, सिटी के बाहर जाके उसको डंप कर देते थे। अब जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में आपने देखा होगा एक जगह पे जो है वो कचरे का पहाड़ बन गया, न्यूज में भी बहुत आता है कई बार कि कचरा इतना ज्यादा, मतलब वेस्ट जो है वहां पे इतना ज्यादा डंप कर दिया है कि वो पूरा पहाड़ जैसा बन गया है, ठीक है। मैंने तो कई बार देखा है। तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा मैनेज करने की जरूरत है, एंड वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए कितना ज्यादा हार्मफुल और कितना ज्यादा पेनफुल होता होगा, ठीक है, ये सारी चीजें फेस करना। एंड नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एफर्ट इन रूरल महाराष्ट्र। ये हमारे महाराष्ट्र के किसी भी एक इंडिविजुअल का एफर्ट अब यहाँ पर क्या बोला है कि 39 ईयर ओल्ड बैंक कैशियर, एक बैंक कैशियर थे 39 ओल्ड मिस आशा शिवाजी राव बीच से लेफ्ट हर जॉब एंड टुक अप वर्मी कंपोस्टिंग इन अ बिग वे। अभी हमने देखा किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो कंपोस्टिंग एक मेजर होता है वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करने का, मैनेज करने का। सो यहाँ पर बोला इंडिविजुअल एफर्ट की किसी भी एक इंडिविजुअल ने इनिशिएटिव लिया। कौन था? एक 39 ईयर ओल्ड बैंक कैशियर थी जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और वर्मी कंपोस्टिंग का एक बहुत बड़ा तरीका अपनाया। रोल ऑफ सिटीजन्स ऑफ मुंबई, द सिटीजन्स ऑफ मुंबई हैव टू बी ट्रेन्ड इन 3 रुपीज विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। रोल ऑफ मुंबई सिटीजन्स क्या बोला है कि मुंबई के सिटीजन्स का क्या रोल है, जो भी मुंबई के सिटीजन्स हैं, जो वहां के लोग रहते हैं, सो वेस्ट मैनेजमेंट में उनको 3 रुपए में एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि हम वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और ये चीज हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड से बहुत सारा वेस्ट निकलता है, कमर्शियल से बहुत, कहीं से भी अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हो, कहीं से भी अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो अपने घर का वेस्ट तो एटलीस्ट आपको मैनेज करना आना चाहिए। सो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं उसको हमें मैनेज करना आना चाहिए। सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज की हमारी यूनिट थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो हमने देखा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सब्जेक्ट डिस्कशन, सॉलिड वेस्ट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट, किस तरीके से डिवाइड किया गया है वेस्ट को, एंड सोर्स ऑफ वेस्ट क्या है, वेस्ट जो है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, इफेक्ट क्या है सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन का, सॉलिड वेस्ट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एंड सिटीजन्स के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। सो आई होप सारी चीजें अच्छे समझ आ गई होंगी। मैं जल्दी ही सेकेंड यूनिट की भी वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूंगी। सो पैनिक ना हो, एग्जाम से पहले मैं सारा कंप्लीट
कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगेगी। देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।